दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है हरिद्वार। हरि और द्वार, इन दोनों शब्दों से मिलकर इस पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल का नाम हरिद्वार रखा गया है। हरि का मतलब होता है ईश्वर और द्वार का मतलब होता है दरवाजा, और इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ने पर इसका मतलब निकलता है ईश्वर का प्रवेश द्वार। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक मिश्रित रूप प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार भारत के उन पवित्र चार स्थानों में से एक है जहां हर साल 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र हरिद्वार में घूमने के लिए अनेकों दर्शनीय स्थल है, जहां लाखों पर्यटक देश विदेश से यहां पर हर साल प्रकृति के सानिध्य वातावरण में गंगा स्नान के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर आना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कम से कम बजट में हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप हरिद्वार कैसे पहुँचे। अगर आप रेल मार्ग द्वारा हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों द्वारा रेल मार्ग द्वारा अच्छे से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप बाई फ्लाइट पहुंचना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यहाँ से हरिद्वार मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पर्सनल वाहन से भारत के किसी भी कोने से सड़क मार्ग द्वारा हरिद्वार पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद अब बात करते हैं कि हरिद्वार में रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, हरिद्वार भारत का एक प्रमुख तीर्थ शहर है। यहाँ आपको कई सारी होटलें, मठ और धर्मशालाएं मिल जाएगी, जहाँ काफ़ी कम दर में रूम उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार और ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध धर्मशाला शांति कुंज में भी रुक और भोजन कर सकते हैं। यहाँ आपको निःशुल्क भोजन मिलता है और रुकने के लिए मात्र बिस्तर का नाम मात्र का चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा हरिद्वार में भोजन के लिए कई रेस्टोरेंट उपलब्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहां कहां घूमना चाहिए। हरिद्वार की यात्रा में आप सबसे पहले हर की पौड़ी में गंगा स्नान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हर की पौड़ी को हरिद्वार में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनवांछित इच्छा की आस लेकर गंगा स्नान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ गंगा जी की महाआरती भी काफ़ी भव्य और शानदार होती है। यहाँ पर माता गंगा का अति प्राचीन मंदिर भी है। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है मनसा देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह पवित्र मंदिर हर की पौड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर विराजमान मां मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर के परिसर में मौजूद एक दिव्य वृक्ष है, जहां लोग अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः हरिद्वार आकर इस धागे को खोलते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है भारत माता मंदिर, जो कि एक 8 मंजिल वाला मंदिर है। यह मंदिर भारत के संतों, स्वतंत्रता सेनानियों और मातृ शक्तियों और देश की रक्षा में बलिदान हुए शहीदों को समर्पित है। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है चंडी देवी मंदिर, जो कि गंगा नदी के दूसरे छोर पर नील पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरे भरे प्राकृतिक वातावरण के बीच यहाँ आने वाले पर्यटकों को 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके पहुँचना होता है। इसके अलावा भी
यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से आपको प्रकृति के बेहद मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे दिखाई देते हैं। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है पावन धाम, जो कि कांच से बना हुआ एक मंदिर है जो अपनी सुंदरता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पवित्र स्थल पर लोग ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए पहुंचते हैं। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है शांति कुंज, जो कि एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है ताकि व्यक्ति अपने देश और परिवार के लिए शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सके। यहाँ लोगों को ठहरने और खाने की फ्री सेवा उपलब्ध होती है। हरिद्वार का अगला पर्यटक स्थल है विष्णु घाट, जो कि पर्यटकों के बीच गंगा स्नान के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस स्थान का वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु ने त्रेता युग में गंगा स्नान किया था। तभी से यहाँ का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हरिद्वार का अगला दर्शनीय स्थल है सप्तऋषि आश्रम। इस पवित्र स्थान से देखने पर गंगा नदी 7 धाराओं में बहती हुई नजर आती है। यह पवित्र आश्रम प्रकृति की गोद में समाया हुआ है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, हरिद्वार में इन स्थानों के अलावा भी अनेकों स्थान दर्शनीय हैं जिन्हें एक वीडियो के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। दोस्तों, हरिद्वार घूमने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च माह के बीच हो सकता है। इसके अलावा भी आप यहाँ साल भर कभी भी घूमने आ सकते हैं। हरिद्वार घूमने के लिए आप 3 दिनों का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप मेन जगहों को आसानी से कवर कर सकते हैं। इस पूरी हरिद्वार की यात्रा में आपको एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 3000 रुपए तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार और इसके आसपास के पर्यटक स्थलों की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाए तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।